वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्रैंक कंडोन प्रिंसिपल और उसके बारे में बताया था कि किस प्रकार से इन संक्रमणों में यौगिकों को जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो किस अवस्था में अधिक सही मिलता है और कैसी गैसीय अवस्थाओं में तो लिया गया कंपन इसमें सूक्ष्म तरंग संरचनाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन विलयन में लिए गए सूक्ष्म तरंग संरचनाएं पूर्ण रूप से विलुप्त रहती हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रतिस्थापियों का प्रभाव यानी सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट। तो देखिए, कार्बनिक पदार्थों में प्रतिस्थापियों से बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इन प्रतिस्थापियों से अवशोषण बैंड परिवर्तित होती रहती हैं। तो इस जो प्रतिस्थापियों के आधार पर हम इनको चार भागों में पाँच छः भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है उसमें वर्णमूलक या कह दो क्रोमोफोर। क्रोमोफोर से तात्पर्य किसी यौगिक का रंग उसमें उपस्थित एक या एक से अधिक असंतृप्त समूहों के कारण होता है, जो दृश्य तथा पराबैंगनी क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण करते हैं। ऐसे समूहों को हम क्रोमोफोर कहते हैं या वर्णमूलक कहते हैं। अतः वर्णमूलक ऐसे आइसोलेटेड क्रियात्मक समूह होते हैं जो यौगिक में किसी अन्य समूह के साथ संयुग्म बंध से बनते हैं और विजिबल व यूवी क्षेत्रों में अभिलाक्षणिक तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित कर उस यौगिक को रंग प्रदान करते हैं। कार्बनिक रसायन में वर्णमूलकों को दो भागों में बांटा गया है। पहले वर्णमूलक ऐसे वर्णमूलक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो पाई स्टार संक्रमण दर्शाते हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसी प्रकार से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसको हम कहते हैं एसिटिलीन। इसमें ऐसे वर्णमूलक पाए जाते हैं। दूसरे ऐसे वर्णमूलक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन एवं एन इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जो पाई स्टार तथा एन पाई स्टार संक्रमण दर्शाते हैं, जैसे कार्बोनिल समूह में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड S थायो कार्बोनिल, एजो N डबल बॉन्ड N, नाइट्रो NO2 एजॉक्सी आदि में इस प्रकार के संक्रमण क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। अकार्बनिक यौगिकों में परमैंगनेट आयन, डाइक्रोमेट आयन तथा संकर्ण धातुओं के तत्वों के आयन भी हमारे इसी प्रकार के यानी सेकेंड टाइप के कार्बन जो हमारा क्रियात्मक समूह है उनमें पाए जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं वर्णमूलक। दूसरा है हमारा एक्सोक्रोम्स या कह दूँ वर्णवर्धक। तो ऐसे समूह जो स्वयं तो किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करते, परंतु किसी वर्णमूलक के साथ मिलकर वर्णमूलक को रंग प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि कर देते हैं, उन्हें कहते हैं हम वर्णवर्धक मूलक। ऐसे समूह स्वयं 200 नैनोमीटर से ऊपर साधारणतया यूवी व दृश्य क्षेत्रों में विकिरणों का अवशोषण नहीं करते हैं। अतः इनकी उपस्थिति में अणु की अवशोषण तीव्रता व तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए यदि हम बेंजीन में को लें तो बेंजीन में C डबल बॉन्ड C वर्णमूलक है, जो कि 225 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर तीव्रता से अवशोषण करता है। यदि इसमें हम NH2 समूह स्थापित कर दें, जो मैंने बताया था कि हमारा NH2 समूह है, यदि इसमें NH2 समूह प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो ये एनिलीन बन जाता है। और एलिनीन में NH2 समूह है, जो NH2 समूह है वो वर्णवर्धक है, जो कि 200 जो हमारा 25 नैनोमीटर था उससे बढ़कर के 280 नैनोमीटर पर अवशोषण करता है, अर्थात इसके तरंग दैर्ध्य के मान में
वृद्धि हो जाती है, जो कि वर्णमूलक को रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाता है। इसी प्रकार एजोबेंजीन, जिसमें एन डबल बॉन्ड एन एक वर्णमूलक है, जिसकी जो लैम्डा तरंगदैर्ध्य है, लैम्डा मैक्सिमम का मान 225 नैनोमीटर होता है, जो कि दृश्य क्षेत्र में अवशोषण नहीं करता एवं रंगीन होती है। जब इसमें OH समूह प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनती है, जो कि दृश्य क्षेत्र में अवशोषित होती है और ये एक रंगीन पदार्थ हो जाता है। अर्थात OH समूह वर्णवर्धक है और ये वर्णवर्धक समूह उसके तरंगदैर्ध्य के मान में वृद्धि कर देता है। वर्णवर्धक समूहों के कुछ उदाहरण जैसे OH, NH2, NHR, OR, CH3, Br भी हैं और वर्णमूलक तथा वर्णवर्धक की उपस्थिति से यौगिकों को रंगों में परिवर्तन का कारण यह है कि किसी समूह के आने से उस पदार्थ की अवशोषण की आवृत्ति बदल जाती है। जैसे मैं ये कहूँ आपको, यदि हम वॉयलेट कलर की देखें तो इसकी वेवलेंथ हमारा 450 से 465 नैनोमीटर है और इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो हमारा येलोइश ग्रीन है। इसी प्रकार से हम ब्लू कलर को देखें तो इसकी जो लैम्डा का मान वो 465 से 482 है। ये इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो हमारा ये पूरक कलर जो उसका येलो है। इसी प्रकार ग्रीन का जो लैम्डा मैक्सिमम है वो 498 से 530 नैनोमीटर है और ये रेड पर्पल कलर शो करता है। इसी प्रकार येलो कलर में देखें तो हम ये 576 से 580 के मध्य में लैम्डा मैक्सिमम का मान होता है इसका, और ये ब्लू कलर कम्प्लीमेंट्री कलर देता है। ऑरेंज जो कलर है उसका लैम्डा मैक्सिमम का मान 587 से 597 है और ये ग्रीनिश ब्लू कलर हमें देता है। इसी प्रकार से रेड कलर का जो लैम्डा मैक्सिमम का मान है वो 617 से 660 है और ये ब्लू ग्रीन कलर हमें देता है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न कलर रंगों के पूरक कलर को भी हम शो करते हैं और इनके लैम्डा मैक्सिमम का मान आप देखिएगा कि लगातार बढ़ते हुए चले जाते हैं। तीसरा हमारा जो है वो है हिप्सोक्रमिक या वर्णोपकर्षी विस्थापन या ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं हम इसको। तो देखिए, इट इज ए शिफ्ट टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ यानी ब्लू शिफ्ट के। दिस मे बी caused by change of medium, solvent, substitution और रिमूवल ऑफ कंजुगेशन। अर्थात जब कुछ इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह किसी यौगिक में प्रतिस्थापित हो तो अवशोषण बैंड कम तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होती है, जिससे हम वर्णोपकर्षी विस्थापन, जिसे मैं कह दूँ नीला विस्थापन भी कहते हैं। जो समूह इस प्रकार के प्रभाव को दर्शाते हैं उन्हें हम वर्णोपकर्षी समूह कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि एजोबेंजीन, जिसमें कि दोनों ओर फिनाइल समूह होता है, के लैम्डा मैक्सिमम का मान 225 नैनोमीटर होता है। यदि इसमें दो CH2 समूह संलग्न कर दिए जाए तो नए बने यौगिक में अवशोषण बैंड कम तरंगदैर्ध्य की ओर यानी लैम्डा जो मैक्सिमम का मान है वो 225 से हमारा 216 नैनोमीटर की ओर शिफ्ट हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, और जिससे इसमें यानी जिसको हम कहते हैं कि ब्लू शिफ्ट है। इसी प्रकार यदि एनिलीन व एनिलीनियम आयन में भी वर्णोपकर्षी विस्थापन होता है। अर्थात वर्णोपकर्षी विस्थापन विलायक की प्रकृति, ताप के प्रभाव के कारण भी होता है। सामान्यतया ध्रुवीय अणुओं में UV स्पेक्ट्रम में विलायकों की ध्रुवता बढ़ने से भी लैम्डा मैक्सिमम का मान कम हो जाता है।